स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मटेरियल। डेफिनेशन अगर हम देखें ट्रेनिंग की तो कार्टर बी गुड ये कहते हैं कि ये एक स्पेशल किस्म की टीचिंग या इंस्ट्रक्शन है जिसमें गोल्स को डिफाइन किया जाता है। और गोल्स डिफाइन इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, उनकी कैपेबिलिटीज़ को उभारने के लिए हम उनको इस तरह से प्रैक्टिस करवाएं कि वो अपने गोल्स अचीव कर सकें और वो उसमें मास्टरी हासिल कर सकें। उस चीज़ को जब भी हम कोई भी गोल अचीव करते हैं, कोई भी गोल हमारा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी चीज़ में स्किल सीखना चाहता है और उस स्किल को उसमें मास्टर हो जाता है, वो किसी भी ट्रेनिंग की वजह से ही आता है। वो चाहे वो फिजिकल हो सकते हैं या चाहे वो जो है वो आपके मेंटल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ओवर द टाइम पीरियड आप एक स्किल सीखते हैं कि आप किसी भी चीज़ को कैसे लर्न करते हैं, सीखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, रीडिंग कैसे की जाती है, ये सारी स्किल्स ओवर द टाइम पीरियड टीचर्स आपको प्रैक्टिसेस करवाती हैं, इंस्ट्रक्शंस देती हैं, टीचिंग्स देती हैं। और उसके बाद जो है वो आप कोई चीज़ हासिल करते हैं तो वो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हुए आप उसमें महारत हासिल करते हैं। इसी में एग्जाम्पल हो सकती है कुकिंग की भी, कि कुकिंग में एक इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इस तरह से रेसिपीज को फॉलो करना है, ये इंग्रेडिएंट्स रखने हैं। और इसी तरीके से अगर हम ड्राइविंग का ले लें, कोई और वोकेशनल जो है वो प्रैक्टिस ले लें कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं, कोई पेंटिंग करना चाहते हैं, तो हर तरह की जो भी स्किल सीखते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग, स्पेसिफिक टीचिंग की जाती है ताकि स्टूडेंट्स उसमें महारत मास्टरी हासिल कर सकें। अगर हम विकिपीडिया से दूसरी जो डेफिनेशंस देखें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग या वो टीचिंग है या वोकेशनल एलिमेंट है जिसमें हम अगेन प्रैक्टिकली कोई चीज करते हैं, एक स्पेसिफिक यूजफुल स्किल सीखते हैं जिसकी वजह से हम उस प्रोफेशन में या उसमें अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें ट्रेनिंग का मतलब यह है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें स्किल्स भी सीखी जाती है, नॉलेज भी सीखी जाती है और रोड के जरिए, रट्टिफिकेशन के जरिए कि बार बार उस अमल को किया जाता है ताकि आप उसमें महारत हासिल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, 5 हफ्तों की कोई एक आपको स्किल सिखानी है, तो 5 हफ्तों तक उस चीज़ को आपने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है और उसको सीखना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग है। ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग में हम डील करते हैं कि हमें किस तरह से डिज़ाइन करना है, डिलीवर कैसे करना है कि अपने वर्क प्लेस पे हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकें। जैसे कि क्लासरूम ट्रेनिंग है, टेली ट्रेनिंग है, टीचिंग मेथड है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है, ई लर्निंग है कि इलेक्ट्रॉनिकली हम कैसे लर्न कर सकते हैं और कैसे टीच कर सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती हैं, वेब बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग में ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग आ जाती है, नॉलेज मैनेजमेंट आ जाती है कि नॉलेज को कैसे मैनेज करेंगे। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि अगर आप नॉलेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं तो वो इजीली आपके पास आप उसको डिलीवर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कबर्ड में कोई ऐसी चीजें, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने बिलोंगिंग्स हो, अपने क्लोथ्स जो है वो एज इट इज रख लेते हैं और बार बार हर रोज उनको एक सूट निकालने के लिए सारे कपड़े निकाल के उनको प्रेस करना पड़ता है और बाकियों को वो वापस रखते हैं। ये प्रैक्टिस उनकी डेली बेसिस पे रहती है। तो नॉलेज अगर एक दिन आप पूरा डेडिकेटेडली उस कबर्ड को प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को प्लेस कर लें, उसकी अपनी जगह पे रख लें, तो आपको कभी भी उस तरह की प्रैक्टिस रोज रोज से नहीं करनी होगी। रोज रोज से आप जो है वो रोजाना हर तरह हर वक्त टाइम वेस्ट करके सारे कपड़े निकालना, अब आपको पता है कि आपने ऑर्गेनाइज करके रखा है कि कौन सी जगह पे क्या चीज पड़ी हुई है। इसी तरीके से नॉलेज मैनेज करने के लिए भी आपको उसी चीज का ही सहारा लेना पड़ता है कि नॉलेज को जब जब आप सीखें तो एक माइंड के अलग अलग खाने बनाने के, इसमें मैंने ये बायोलॉजी की चीजें सीखी हैं, इसमें मैंने वोकेबलरी रखनी है, इसमें मुझे जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रामेटिकल अगर कोई भी एरर्स हैं वो मैंने किस तरह से किए हैं वो नहीं करने। तो ये सारी चीजें जो मैनेज करते हैं, जो नॉलेज मैनेज की जाती है, वो भी हम ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग में सीखते हैं। इसका पर्पस क्या है जो ट्रेनिंग का? ओवरऑल अगर गोल देखें, किसी भी इंसान को हम मदद कर सकें कि वो अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके, अपने टास्क को एफिशिएंटली प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सके। कॉम्पिटेंसी क्यों जरूरी है? कॉम्पिटेंसी इसलिए जरूरी है कि हम अपने नॉलेज में से मैक्सिमम स्किल्स और नॉलेज सीख सकें
हम उस जॉब से रिलेटेड, हम उस पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड हम इतने कॉम्पिटेंट हों कि जब भी हमारे सामने वो कंटेंट आए तो हम उसको प्रॉपर तरीके से हमारे पास वो कंटेंट अवेलेबल हो और हम उसको प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर सकें। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उस नॉलेज को प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर सकें, अप्लाई कर सकें या उस जॉब में वो चीज प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो ट्रेनिंग का पर्पस ये होता है कि एक तो आप में कॉम्पिटेंसी डेवलप की जा सके। फॉर एग्जाम्पल आपको उससे कंटेंट दिया जाए, आपको बताया जाए कि किस तरह से कंटेंट कौन कौन सा है, किस तरह से पढ़ना है, फिर एग्जाम्स दिए जाते हैं, थ्योरी दी जाती है, फिर थ्योरी के बाद आपसे प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं और प्रेजेंटेशंस में फॉर एग्जाम्पल ये फीलिंग आती है कि आई नो हाउ टू अप्लाई माई कॉम्पिटेंसी in doing good, doing my job, or I have learned to do my job and I know I can do it without making many mistakes। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और उसके बाद एफिशिएंसी, वो एबिलिटी है जिसमें हम मैक्सिमम रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए जितने भी एफर्ट्स लगाते हैं, जितनी भी एनर्जी लगाते हैं, जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से अपना टास्क कंप्लीट कर सकें। और ये एफिशिएंसी जब हमारे पास होती है, हम ये सारी चीजें कॉम्पिटेंसी, कॉन्फिडेंस, एफिशिएंसी तभी अवेल कर सकते हैं जब हमारी जो ट्रेनिंग है वो इन तीनों चीजों को प्रॉपर तरीके से असेस करती है या उसका गोल अचीव होता है। जब एक इंसान प्रॉपर कॉम्पिटेंस हो जाता है, उसमें कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और वो एफिशिएंटली अपने काम को, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए अपनी जॉब परफॉर्म करता है।